नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली की जनता पिछले 6 महीने से चुनी हुई सरकार का इंतजार कर रही है। पिछले करीब 6 महीने से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। यहां की जनता को अपनी सरकार तो नहीं मिल रही, हां राजनीति के तमाम हथकंडों से जरूर दिल्ली वाले वाकिफ हो रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष पर उसके विधायक को खरीदने का आरोप लगाया। यह राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह आरोप सच है तो यह कवायद लोकतंत्र का गला घोटने की तरह है। न सिर्फ दिल्ली की जनता के जनादेश का अपमान हुआ है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के भरोसे का भी कत्ल है, जिसने तमाम राजनीतिक दलों को अपना भाग्य विधाता बना रखा है। सवाल यह, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है? क्या बीजेपी जोड़ तोड़ से दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहती है? ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह, आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन से क्या फंस गई है बीजेपी? इस स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बावजूद दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा? तमाम सवालों पर मैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। 5 करेगा इनका 4 की बात नहीं, 4 भाई साहब 4 की बात है। 20 पार्टी रही होगी सर, जितना ऐसा हो जाए आपको फायदा हो जाए, हम लोगों का उसमें क्या फायदा होगा? जो बात है वो खुली हो रही है, वो नहीं हो रही बार्गेनिंग वाली बात नहीं। 5 की बात 25 करवा दूंगा। खुफिया कैमरे में कैद इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, जो जुगाड़ की सरकार के लिए सौदा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया से। ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? जैसे चाहोगे भाई साहब सारा नहीं, हम 5 करेगा इनका 4 की बात नहीं, बनाना है नहीं। 4 भाई साहब 4 की बात है। ये डीलिंग करते हुए शेर सिंह डागर को याद ना रहा कि केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त कर रही बीजेपी को बेनकाब करने के लिए स्टिंग करेंगे। और ऐसे ही एक स्टिंग में शेर सिंह डागर उस अंदाज में फंस गए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ताना डालेगा, फंसना मत। बावजूद इसके बेचारे शेर सिंह डागर फंस गए। अब समझ लीजिए, आप दिल खोल के जो अपनी बात है, मुझे ये मेरी कंडीशन है वो तुरंत जो है, क्योंकि आज शाम तक हमने इसको नहीं करना, उनको सबको टिकट देंगे, चुनाव में खर्चा हो देंगे, चेयरमैन बनाएंगे, भाई जो मान लो यूज करता तो चेयरमैन तो रहेंगे। ये सब चीजें क्लियर कर। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये स्टिंग कल का है और उनके दावे को सच साबित करता है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधायकों को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की, चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। केजरीवाल के दाव में बीजेपी फंस गई तो पूरी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए मोर्चा संभाल लिया। खुद शेर सिंह डागर भी मैदान में उतरे और दलील दी कि आप विधायक खुद उनसे डीलिंग करने आए थे। किसी से भी पूछो मेरे बारे में, इस विषय में आज तक जो है मेरे ऊपर कोई दाग नहीं। अगर कोई ये साबित कर दे तो मैं सार्वजनिक जीवन के लिए मैं हर चीज से हटने के लिए तैयार हूँ। 4 करोड़ का ऑफर क्या है? मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात, मेरे से कोई बात ही नहीं। वो स्वयं अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया जी? अब मैं आपको कहता हूं कि आज की परिस्थिति में बीजेपी के लिए प्रॉब्लम खरीदने का नहीं है। बीजेपी के समस्या है कि किसको रोकें। यहाँ तो भीड़ लगी हुई है आने के लिए, सब उनके एमएलए ने अर्जी दी, किसी को आज इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हमसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार बनाइए। तो केजरीवाल का पोल खुल गया है और उसका हवा निकल गई है, तो वो दानाप शनाप बात करके समझते हैं कि वो जिंदा रह सकते हैं। उनके और उनके जो साथी हैं, अनर्गल प्रचार है, भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है।
अपनी हताशा से ये पार्टी गुजर रही है और ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले 10-12 बार वो इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगा चुके हैं। हम अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके कोई सरकार नहीं बनाएगी। मान भी लें कि आम आदमी पार्टी ने स्टिंग का जाल बिछाकर जानबूझकर बीजेपी को फंसाया, तो भी सवाल उठता है कि क्या राजनेता इतने अनाड़ी हो सकते हैं कि उन्हें आ बैल मुझे मार की मामूली सियासत भी समझ न आए। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा रहा है। कौन नई बात है, बीजेपी तो ये काम पिछले 4-5 महीने से इसकी कोशिश कर रही है। पहले सिर्फ हम लोग पहचानते थे बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, अब दिल्ली के लोग भी पहचान रहे हैं बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, तो ये कौन नई बात। 4 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को खरीदने के ऊपर उतारू। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार की खरीद फरोख्त की सख्त निंदा करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विधायकों के खरीद फरोख्त के स्टिंग के बावजूद उपराज्यपाल बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यकीनन पर्दे के पीछे अगर ये सब कुछ चल रहा है तो बहुत ही शर्मनाक है और लोकतंत्र के गला घोटने की कवायद की तरह है। इन तमाम पहलुओं पर मैं बातचीत करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ संबित पात्रा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उर्मिलेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे मेरी बातचीत होगी। शेर सिंह डागर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और जिन पर ये तमाम आरोप लगे हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुकेश शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। शेर सिंह डागर जी, पहला सवाल आपसे ही है। 4 करोड़ रुपए का ऑफर, विधानसभा टिकट के बारे में बातचीत, हारने पर चेयरमैन की कुर्सी, ये तमाम प्रलोभन दिए, इसके बावजूद आपकी डील तो नहीं हो पाई, आप ही फंस गए। कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। यही अपने आप खुद से मेरे यहाँ घर चल के आए 1-2 बार और इन्होंने खुद कहा कि हम अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी में जो है उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। हमारे इलाके में बिजली, पानी की समस्या, ये सारी बातें वो कह रहे थे। एक मिनट दर्शकों को जरा मैं दिखाता हूं। और उन्होंने खुद कहा, नहीं, एक मिनट, आपने जो बात कही शेर सिंह डागर जी, कैमरे में क्या दे तमाम चीजें, मैं दर्शकों को दिखाता हूं। खरीद फरोख्त की कैसे कोशिश हुई है, किस तरह का प्रलोभन आपने दिया, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मेरे ख्याल से एक बार दर्शकों को देखना चाहिए किस तरह की बातचीत शेर सिंह डागर कर रहे थे, जिसको अभी ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मदद करने चले थे दूसरी पार्टी के नेताओं की। सुनवाते अपने दर्शकों को, देखिए तो सही। 5 करेगा इनका 4 की बात नहीं, उसको बनाना है। नहीं, 4 भाई साहब 4 की बात है। 20 इनके 4 CR भाई साहब ये सब पार्टी रही होगी सर, जितना ऐसा हो जाए आपको फायदा हो जाए, हम लोगों का उसमें क्या फायदा होगा। जो बात है वो खुली हो रही है, वो नहीं हो रही बार्गेनिंग वाली बात नहीं। 5 की बात 25 करवाऊंगा। शेर सिंह डागर जी, 4 करोड़ तो छोड़िए, आप तो 5 करोड़ तक अगर डिमांड जाए तो उसके लिए भी तैयार मैं बोल रहा हूँ जी भाई साहब, ये मैं बोल रहा हूँ, क्या इन्हीं के आदमी है वही बोल रहे हैं और अपने सब दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? मैं नहीं बोल रहा, ये कौन कर रहा है? कौन लोग थे वहां पर? सब इन्हीं के आदमी है। एक ये इन्हीं के लोग थे, ये जो मैं इनके साथ आए थे मोनिया के साथ। कौन लोग थे ये तो बताइए। इतने अनाड़ी तो आप नहीं है, दिल्ली में बीजेपी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपको ये तो पता होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने अपना परिचय यादव कहा, उसका नाम भी मुझे पूरा नहीं है, कि इनकी पार्टी के संगठन में है वो कुछ, जो आज वो खड़े हुए थे वहां इनके नेताओं के बगल में जो खड़े हुए थे, वो कह रहे थे मैं संगठन में। संजय सिंह आपको जवाब देना चाह रहे हैं। संजय सिंह ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन लोग आए थे इनसे मिलने के लिए। शेर सिंह डागर जी नहीं पहचान लिए ना, मैंने नाम बताया आपको, इन्हीं के मित्र थे। तो यादव ऑपरेशन, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है पूरे देश के सामने, और इनके प्रवक्ताओं के मुंह से मैं आज देख रहा हूं बोली नहीं निकल रही है। कोई कह रहा है अधिकृत नहीं थे शेर सिंह डागर जी, यानी अधिकृत रूप से भी इन्होंने कोई अलग से टीम बनाई है, वो काम इनका चल रहा है, वो सच हम आपके सामने लाएंगे। जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है वो आप दिखाइए। आप ये दिखाइए कि इनके द्वारा कहा जा रहा है 4 करोड़ रुपए के साथ साथ चेयरमैन का पद देने की बात, दिल्ली में टिकट देने की बात, चुनाव लड़ाने की बात, विधायक को हैंडओवर करने की बात,
और पैसा दे के विधायक को अपने पास रखने की बात, ये सारी चर्चा हुई है। उसका फुटेज आपके पास होगा, कृपया बिल्कुल वो हमने संजय सिंह जी दिखाया है, उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन चूंकि संबित पात्रा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। संजय जी आता हूं आपके पास, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है इसी प्रकार संबित पात्रा साहब, खेल करके दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। जी जी, पहले दिन से हमारा आरोप है। ठीक है संजय सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन संबित पात्रा जी, ये जो आप लोग चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देते हैं, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, क्या यही चाल है, यही चरित्र है और यही चेहरा है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा ऑथेंटिसिटी को हम जांच कर रहे हैं और शेर सिंह जी को नोटिस भेजा गया, वो जवाब देंगे। मगर मैं एक विषय सोच रहा हूं, सुनिए बीच में अभी बिना उनके जवाब का इंतजार किया, आप उनका बचाव भी कर रहे हैं संबित पात्रा जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पार्टी के विषय में बोल रहा हूं, व्यक्ति के विषय में पार्टी में कोई नहीं बोलता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मेरे मन में ये आ रहा है कि जो गला घोंट दिया गया है लोकतंत्र का, मुझे स्टिंग ऑपरेशन के लिए नहीं लगता है। ये जो आधा अधूरा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, अरे आप 4 करोड़ रुपए लेते, बैग को खोल के स्टिंग ऑपरेशन करते, उसको रखते मीडिया के, ये देखो 4 करोड़ रुपए बीजेपी दे रही है, देखो ये 4 करोड़ रुपए है, ये स्टिंग ऑपरेशन है। आपने आधा अधूरा स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया? पूरा 4 करोड़ क्यों? 4 करोड़ क्यों? एक सेकेंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था संजय भाई, सुन तो लीजिए संजय भाई, सुन लीजिए संजय भाई। देखिए संजय भाई, आज जो ऐसे बीच बीच में बोलेगा, लोग कहेंगे इसी के मन में चोर है जो बीच में बोल रहा है। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहा था, शांति से सुन रहा था, मगर आप क्यों बौखला गए हैं बीच में? पूरा सुन लीजिए, बौखलाहट अच्छी बात नहीं है संजय भाई। नहीं, मैं आप विषय से क्यों भटक गया? विषय से क्यों भटक गया? आप शांति से मेरे विषय को कंप्लीट होने दीजिए। आज तो आप कह रहे हैं कि सत्य आपके साथ है, मगर आप मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते? मैं अखिलेश जी इतना पूछना चाहता हूं, आप बताइए, अच्छा होता ना कि 4 छोड़िए, गलत बात कर रहे हैं ना, ये बताइए गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप रोकिए उनको पहले, 1 मिनट आप अपनी बात रखिए, उसके बाद वो बोलेंगे। आप खुद बताइए, एज एन एंकर, आप जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट देश के, आप बताइए अगर 5 करोड़ रुपए ले लिए जाते और उसका स्टिंग बना के दिखाया जाता, देखो 5 करोड़ रुपए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? अगर खरीद के आरोप लग रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ये चूंकि ये 5 करोड़ रुपए लेके नहीं दिखा रहे, इसलिए मेरे मन में शंका आ रहा है। अच्छा, इस शंका का समाधान करना चाहेंगे संजय सिंह जी, उसके बाद मैं मुकेश शर्मा जी के पास भी जाऊंगा। संबित जी, अब जवाब ले लीजिए, बहुत देर तक अपनी बात रखी। संजय सिंह जी, कुछ शंकाएं हैं, समाधान कर दीजिए। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इनके सलाह की हमको जरूरत नहीं है। ये सारा रॉ फुटेज हम कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देने जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को देने जा रहे हैं, हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। देश की सारी जांच एजेंसियां आपके पास हैं, आप किसी से भी जांच कराइए, उसकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। ये हम पूरे देश के सामने कह रहे हैं, उससे हम कहीं भाग नहीं। संजय भाई, मैं इतना पूछ रहा हूं कि वो 5 करोड़ रुपए भी सुप्रीम कोर्ट को दे देते तो और अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट वो पैसे का जांच करती है। मतलब इन आरोपों को सिरे से आप खारिज करें, जब तक पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता। संबित पात्रा जी, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नोटिस इश्यू किया है, मैं मुकेश शर्मा का रुख करना चाहूंगा। इश्यू किया है, डागर साहब बताएं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, आपने बनाए थे संजय सिंह जी। मुकेश शर्मा मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता है। मुकेश शर्मा जी, ये स्टिंग ऑपरेशन क्या कहता है? बनाया था आपने, हिमाचल में सरकार बनाई। अरे मैं तो बता रहा हूं, सब कुछ किया, मैंने 5 करोड़ रुपए क्यों नहीं लिया आपने? मुकेश शर्मा जी को मैं बात ऑथेंटिक हो जाऊंगा। स्टिंग ऑपरेशन क्या कहता है मुकेश शर्मा जी, क्या हो रहा है दिल्ली में? आ गया अब मुकेश शर्मा जी, आपसे अच्छी नहीं लगती, जोड़ तोड़ की राजनीति। ठीक है संजय जी, आपकी बात हो गई, मुकेश शर्मा से कमेंट ले लेंगे। संजय भाई, अगर 5 करोड़ रुपए ले लेते तो मुकेश भी मेरे साथ हो जाता ना, स्टैंप लग जाता। ठीक है, मुकेश शर्मा जी, स्टिंग ऑपरेशन क्या कहता है? अरे 5 करोड़ ले लेते तो हमारे विधायक आपके कब्जे में चले जाते। कैसे? विधायक तो शाश्वत है। अरे आम आदमी पार्टी का विधायक एक ऑर्डिनरी आदमी है, वो शाश्वत है, वो प्रभु के दरबार से लौट के आया है, वो थोड़ी ऐसे चला जाएगा हमारे यहाँ। ये भी बड़ा दिलचस्प है संबित पात्रा जी, चला जाएगा। शेर सिंह डागर को लेकर आप जांच की बात कह रहे हैं, अभी तक जांच हुई नहीं ना, आपके पास कोई फाइंडिंग है, लेकिन आप उनका बचाव बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कर रहे हैं। मुकेश शर्मा भाजपा के ही प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मुकेश शर्मा जी, आप लोग की नजर में क्या है स्टिंग ऑपरेशन? संजय जी सुन लीजिए, दूसरा पक्ष भी है हमारे साथ, कांग्रेस जी। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे तौर पर इस पूरे रिश्वत कांड में फंस गई है। और मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा संबित पात्रा जी को खास तौर पर, कि आपके पास भारत सरकार है, अभी तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। गृह मंत्रालय को सू मोटो लेना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, आरोप आप पर लगा है।
मैं कांग्रेस की तरफ से मांग करता हूं के पहले प्रधानमंत्री नहीं, देखिए आप सवाल का जवाब दीजिए ना संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी, तमाम जांच एजेंसी आपके पास है। मुकेश शर्मा कह रहे हैं अब तक तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। हम दर्ज करेंगे, एफआईआर तो खुद ये दर्ज कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो जांच करवा ही रहे हैं। थोड़ा जांच से पीछे भाग रहा है, हमने तो नोटिस भी दे दी। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है, इनके जो स्टिंग ऑपरेशन हुए थे उन्होंने तो नोटिस भी नहीं दिया था अपने कार्यकर्ताओं को। कुमार विश्वास मैं बातचीत का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इस बातचीत का एक और हिस्सा अपने दर्शकों को सुनवाता हूं। उर्मिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दर्शकों को जरा सुनवाते हैं कि इस तरह से बातचीत हुई, ट्रांजैक्शन को लेकर भी, बाकायदा पैसा भिजवाने को लेकर भी बातचीत हो रही थी कि कैसे ये पैसा किसके पास जाएगा। आता हूं सर आपके पास, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। अखिलेश जी, अरे कौन आया है भाई? कैसे करेंगे? जैसे चाहोगे भाई तो सारा नहीं, हम तो पाँच करेंगे इनका। 4 की बात नहीं, तो बनाना है नहीं, 4 भाई साहब 4 की बात है। बात लगता है काफी आगे बढ़ गई थी शेर सिंह डागर साहब। कोई बात आगे नहीं बढ़ी। ये खामाखा जो है दिल्ली की जनता को जो है भ्रम जाल फैलाने की बात है। और ये जो भी काम जो बातें कर रहे हैं इन्हीं के लोग कर रहे हैं जी। आप क्या कर रहे थे सर वहां पे? आप देख लो ना वो सारे के शेर सिंह डागर जी, हम 7 तारीख दिन के 2:30 बजे आप क्या कर रहे थे? अगर इस तरह की बात हो रही थी आप उठकर चले जाते वहां से, इतने नादान तो आप है नहीं। आप क्या कर रहे थे वहां पे? अरे 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 सर, ये जब ये कह रहे हैं हम अपनी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं, हमारी एमएलएशिप जाएगी, हमारा वो तो कहीं बातचीत में कहीं समझ ही नहीं आ रही है। और भी जो भी बातें कही गई हैं पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर बातचीत हो रही है। हाँ नहीं, आप जो कह रहे हैं वो कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? आपके पास कोई ऑपरेशन हो तो आप भी दिखा दीजिए। ये बात यही हो रही। तो इन्होंने अब इन्हीं के आदमी बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो सुन रहा हूं उनकी बातें। आपने तो यहां तक कहा था डागर साहब, आपने तो यहां तक कहा कि दिल खोलकर बात करें क्योंकि आज शाम तक हमें नक्की करनी है। विधायकों को इस्तीफा दिलाने की बात इन्होंने कही थी। नहीं, शेर सिंह डागर जी, ये बात आपने नहीं कही थी। ये खुद ही कह रहे हैं हमारे 4-5, ये खुद ही ये कह रहे हैं कि 4-5 विधायक हमारे जो छोड़ना चाहते हैं, केजरीवाल जी से तंग आ गए हैं। नहीं, आपने ये क्यों कहा डागर साहब? डागर जी, आपने ये क्यों कहा? दिखा दीजिए। 1 मिनट डागर जी, आपने ये क्यों कहा? आता हूं संजय सिंह जी आपके पास आता हूं। डागर जी, आपने ये क्यों कहा कि दिल खोलकर बात करें क्योंकि आज शाम तक हमें नक्की करना है? मेरी बात पूरी, शाम तक क्या नक्की करना चाह रहे थे आप? नहीं शाम तक क्या नक्की करने की बात है? हमने कुछ नहीं कहा। आपकी जुबान से बात निकली है सर इस स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक। नहीं, हमने ये कहा इनको कि ये इन्होंने कहा कि हम आपके पास 2 बार 3 बार आ चुके हैं। हमने कहा चलो शाम तक हम देखेंगे, अभी तो आप मेरे पास आए हुए हो। अच्छा, अभी तो मुझे बात करनी पड़ेगी। कहने लगे जी हमारा बहुत समय वेस्ट हो गया है। तो मैं कहा शाम तक हम बात करेंगे, देखेंगे। अभी मैं भी संजय सिंह जी, कई दिन से बाहर था। संजय सिंह जी, आपकी बात हुई होगी दिनेश मोहनिया से, जो खुद यहाँ पर मौजूद थे, जो स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से बातें आ रही हैं। क्या नक्की करने की बात चल रही थी? जो उन्होंने कहा दिल खोलकर बात करें क्योंकि आज शाम तक हमें नक्की करना है, क्या नक्की करने की बात थी वो? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि सारा वीडियो फुटेज आपके पास है। ये फोन पे किसी हाई कमान से बात करते हैं, बाकायदा उसकी वीडियो फुटेज है जिसमें ये पूछते हैं कि 3-4 विधायक किस पार्टी के हैं जो इस्तीफा देने को तैयार है, तो उधर से बोला जाता है आम आदमी पार्टी के। फिर ये कंफर्म करते हैं कि नहीं, आप ही के पार्टी के 4 विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और उसमें 4 करोड़ देने की बात ये कह रहे हैं, विधायक को हैंडओवर करने की बात ये कह रहे हैं। उसी वीडियो के अंदर चेयरमैन के पद देने की बात कर रहे हैं, चुनाव में टिकट देने की बात करें, सारी बात तो है। अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। उर्मिलेश ये खेल, उर्मिलेश जी, बता दूं, इस घालमेल के बीच लोकतंत्र कहाँ है? नहीं कर रहे थे। डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज जो होती है वो कहाँ है? जो कुछ दिल्ली में पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसके सबूत अब आम आदमी पार्टी ने दिए, हालांकि उसकी सत्यता जांच के बाद ही पता चल पाई क्या है। थोड़ा राजनेताओं को कहें कि वो खामोश रहे तो हम अपनी बात कह सकूं। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टिंग आया है और इस स्टिंग पर कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का सबका व्यू आ चुका है।
इसकी सत्यता के बारे में स्टूडियो में बैठकर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सबसे बेहतर काम यह होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फौरन इसको एक संज्ञान ले इसका, और तत्काल एक हाई लेवल इंक्वायरी इसकी हो कि भाई ये जो स्टिंग है इसके जो फैक्ट्स हैं या फैक्ट्स नहीं हैं, क्या है, और देश की जनता के सामने 48 घंटे के अंदर, 56 घंटे के अंदर एक निर्धारित अवधि उसकी की जाए। बहुत ज्यादा इसमें वक्त नहीं लगता है निर्धारित करने में कि यह सत्य है या असत्य है। और दिल्ली में है तमाम प्रयोगशालाएं हैं, प्रयोगशालाएं भेजने की जरूरत नहीं नमूने को, सैंपल को। तो तत्काल इसको सार्वजनिक किया जाए जिससे कि ये साबित हो सके कि मामला है क्या, पहली बात। दूसरी बात कि क्योंकि मैं यहाँ जजमेंट करूं स्टूडियो में बैठकर, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात कि संबित पात्रा हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं अपनी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब 5 करोड़ रुपया अगर लेते हुए दिखा देते तो स्टिंग माना जाता। मैं नहीं जानता कि स्टिंग सफल है असफल है, ये तो प्रभावशाली जी मैं एक सेकंड मैं अपनी बात कह लूं। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या इस तरह की बॉडी या सरकार कोई भी वो पहले जांच करा ले, तब बात समझ में आएगी। लेकिन मैं एक नागरिक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में ये कहता हूं कि आपका ये लॉजिक कि 5 करोड़ पहले सामने आ जाता तो ज्यादा एथेंटिक होता। ये कुछ वैसा ही है कि भाई हत्या की साजिश की कोई बात चल रही है, हत्या के प्रयास का कोई मामला चल रहा है, तो आप ये कहें कि नहीं जब तक हत्या हो जाए तब मानेंगे, तब ज्यादा एथेंटिक माना जाएगा। ये कौन सी लॉजिक है? मुझे लगता है इस लॉजिक में बुनियादी समस्या है। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। जब कांग्रेस के लोग बोलेंगे तब आप उनको हस्तक्षेप कीजिएगा। मैं अपनी बात कह लूं प्रेम से, क्योंकि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। तो मेरा ये कहना है कि ये लॉजिक संबित अच्छा नहीं है, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। असल बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है। इस पूरे प्रकरण के बाद जिस तरह पिछले 7-8 दिनों से दिल्ली में सरकार बनाने न बनाने को लेकर ये सारा आपाधापी हुई है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा खेल सामने आ चुका है। लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड क्या होगा। इस बीच में इलेक्शन कमीशन को इस स्टिंग के बारे में डिसाइड करना चाहिए। संबित पात्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मेरी मजबूरी एक्चुअली हमारे साथ डागर साहब कुछ ही देर के लिए, उसके बाद वो चले जाएंगे, आपसे ही फिर बातचीत होगी। बिल्कुल छोटे बोलिएगा। इतना ही पूछना चाहता हूं, आप भी इतने प्रतिभावान जर्नलिस्ट हैं, दोनों ही हैं, आप बताइए हत्या और ब्राइब दोनों में बहुत फर्क होता है। एक जान लॉस हो जाता है, इससे मनी लॉस नहीं होता। उदाहरण भी ऐसे होना चाहिए। आप खुद बताइए कि क्या अगर 5 करोड़ रुपए आप प्रदर्शित करते तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, स्टिंग ज्यादा इफेक्टिव होता ना, तो क्यों नहीं किया गया? शेर सिंह डागर जी, ये जो और टेप है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम लोगों को उपलब्ध करवाया गया है, स्टिंग ऑपरेशन का नाम जिसे दिया गया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बीच में आप उसमें फोन पर भी बात करते हैं किसी शख्स से, हाई कमांड का हवाला देकर, किसके टच में थे? हाई कमांड में कौन था आपके संपर्क में? नहीं, ऐसा कोई हाई कमांड का कोई नहीं था। मेरे किसी मित्र से जो है कोई मुझे बात करनी थी, वो मैंने बात कर ली। क्या बात? हमारी हाई कमांड से कोई बात नहीं करी, कोई नहीं इस विषय में नहीं थी, किसी और विषय में मुझे कोई बात करनी थी। नहीं तो विषयांतर एकाएक कैसे हो गई? किसी के महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे कि कितना किसको पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, आप कुछ और बात करने लगे। इतने अच्छे सुने, आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझदार हैं, किसी के घर में आते हैं, मैं किसी के घर में नहीं गया और अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जी हमें अपनी पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। आप भी वरिष्ठ राजनेता हैं डागर साहब, 3 बार आ रहे हैं, आप अपने घर में ही खुद कैसे फंस गए? जब मैं आप किसी के घर गए नहीं, आप ही के घर में कोई शख्स आया, आपने उसको प्रलोभन दिया और तमाम चीजें कैमरे में कैद हो गई। आ रहे हैं तो वो नहीं, आजकल जो है पूरे जो है जैसे आदरणीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और हमारी पार्टी की लोकप्रियता देखकर दूसरी पार्टियों में हलचल छोड़ के भाग रहे हैं। तो लोकप्रियता का तो तकाजा ये था ना डागर साहब कि फ्रेश मैंडेट दिल्ली में ले लेते, चुनाव करवा देते, जनादेश ले लेते, कहाँ हरियाणा में राजनीति में इस्तिक्राम में फंस गए आप लोग? कोई खरोच की ना राजनीति करी और ना ही मैं इसमें विश्वास करता हूँ साहब। 44 साल का मेरा जीवन है, कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे ऊपर। अच्छा ये बताइए, पूरी दिल्ली में आप हाईकमांड किसी बड़े नेता के संपर्क में इस दौरान थे क्या? अनाप शनाप अलूल नहीं, अलूल जलूल अपने दोस्त से क्या बात कर रहे थे वो तो दिखा दीजिए अखिलेश जी। हमें टिकट चाहिए। अच्छा संजय सिंह कह रहे हैं कि दोस्त से क्या बात कर रहे थे, ये बता दीजिए, कौन था आपका वो साथी? कौन था आपका साथी डागर साहब? हम उनके बारे में दोस्त से क्या बात कर रहे थे वो दिखा दीजिए, आपके पास वीडियो फुटेज है। कई बार नहीं, क्या हम दिखाएं आपको? हम सुनवा सकते हैं कि दोस्त से क्या बात हो रही थी। अखिलेश जी जी सुनवाते हैं। एक मिनट मुकेश जी आता हूं आपके पास। डागर साहब दोस्त से क्या बात कर रहे थे? नहीं दोस्त से क्या बात कर रहे थे डागर साहब? जब तक FIR दर्ज नहीं होगी और सभी पक्षों
लोगों वाले भी तो कंसेंट है ना, कहीं वो लास्ट में नहीं, पहले जैसे आप कह रहे थे ना कि नहीं है वो पहले हाईकमांड से बात का जिसमें जिक्र है वो हिस्सा आपको सुनवाएंगे, लेकिन जो अभी आपने हिस्सा सुना वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आरएसएस का जिक्र हो गया। क्या इस पूरे मामले में आरएसएस का कंसेंट है? क्या आरएसएस की रजामंदी से ये सब कुछ हो रहा था? डागर साहब, मैं इस पर भी बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आम आदमी पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो खुलासा किया है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से कुछ तिकड़म में जुटी हुई है कि दिल्ली में येन केन प्रकार किसी भी तरीके से वो सरकार बना ले। साम दाम दंड भेद हर तरीका अख्तियार कर रही है बीजेपी। तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। बातचीत के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा एक बार फिर से सुनिए इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ अहम है, देखिए। 5 का रहेगा इनका 4 की बात नहीं, 4 भाई साहब 4 की बात है। 20 लाख इनके 4 भाई साहब ये सब पार्टी रही होगी सर, जितना ऐसा हो जाए आपको फायदा हो जाए हम लोगों का, उसमें क्या फायदा होगा? जो बात है वो खुली हो रही है, उसमें कोई वो नहीं हो रही नहीं 5 की बात 25 करवा आ तो गया। हमारे साथ शेर सिंह डागर खुद मौजूद हैं। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और खुद इन कैमरों में कैद हो गई ये बातें कहते हुए। डागर साहब, ये रघुवीर दहिया कौन है? आपके खास सिपा सलार बताए जा रहे हैं। ऐसा है जी, मेरे कोई सिपहसार की बात नहीं है, ये इनके साथ ही आए थे, इन्हीं के दोस्त हैं। और एक ये यादव जो कह रहा है कि मेरे को तो ये साथ में जब ये कह रहे थे इनके विधायक जी के मैं अपना जो है आपकी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ, ये यादव ये कह रहे हैं कि जी मैं संगठन का आदमी रहा हूँ, मुझे भी संगठन डागर साहब की बात करना। डागर साहब, आप तो दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष इतने सीनियर लीडर हैं, ऐसा क्या हो गया कि अपने दोस्त यार को भी आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं? रघुवीर दहिया आपके खास सिपह सलार बताए जाते हैं, आप कह रहे हैं कि उन्हें भी संजय सिंह ने नहीं भेजा था। नहीं, मेरे कोई सिपह सलार नहीं है, वो जो है देवली से है, इनके जो है ज्यादा करीब हैं और वो उन्हीं के साथ आए थे। कौन है संजय सिंह जी? संजय सिंह जी रघुवीर दहिया है कौन? उनको मैं जानता जरूर हूँ, मैं ये कब नहीं ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी शेर सिंह डागर को पहचानने से इनकार कर रही है, ये रघुवीर दहिया को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सारा सच जो है जब कल हम एफआईआर दर्ज कराने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में देंगे, इलेक्शन कमीशन में देंगे, जांच के दौरान कल एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं आप लोग? संजय सिंह जी टीवी चैनल पे बहस करने की संजय सिंह जी, क्या कल आप लोग एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? कि संजय सिंह, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं चाहूंगा दोबारा बोलिए, क्या आप लोग कल एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, ये रॉ फुटेज इलेक्शन कमीशन को भी देंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय में भी रॉ फुटेज हम देंगे। हम इसकी पूरी जांच की मांग खुद से कर रहे हैं। शेर सिंह डागर जी, इसकी प्रामाणिकता और इसकी सत्यता की जांच देश की करिए, मैं भी चाहता हूं जांच हो। दिक्कत नहीं है। ये जो ये जिस प्रकार का जो षड्यंत्र रचने में माहिर हो गए हैं, इनके षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ वाली जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए समय पर करते रहे। और ये लोग इनके अपने जो है भाजपा नेताओं के घरों में जाके एक और महत्वपूर्ण बात, पार्टी एक और महत्वपूर्ण बात, ठीक है संबित पात्रा जी सर, आता हूं आपके पास। मुकेश शर्मा जी, ठीक है मुकेश शर्मा जी, तू मैं से बात नहीं बनेगी, बहुत ही गंभीर आरोप है। मुकेश शर्मा जी, इन्होंने एक बात और कही है शेर सिंह डागर ने, मैं इस ऑडियो टेप जो ये वीडियो टेप है उसके हवाले से सवाल पूछ रहा हूं, हालांकि अब इसकी सत्यता जांच के दायरे में है। मुकेश शर्मा जी इसमें एक और बात कहते नजर आ रहे हैं दहिया साहब, वो कह रहे हैं कि 3 एक साथ रिजाइन दे रहे हैं तो आप भी दे दो। उसमें कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की तरफ इशारा किया जा रहा है। कौन लोग ये हो सकते हैं? अखिलेश जी बीजेपी खरीद रही है और आप पार्टी वाले बिक रहे हैं, हम तो बीच में है नहीं। हम तो नहीं, उसमें कांग्रेस का जिक्र हुआ है सर, कांग्रेस का जिक्र हुआ है कि कांग्रेस के भी कुछ नेता हो सकते हैं जो रिजाइन करेंगे साथ में। तो उन विधायकों के नाम बताए जाएं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विश्वास मत अगर आएगा तो वोट डालेगी। हम चाहते हैं विधानसभा भंग हो और नए चुनाव कराए जाएं जी। इस मामले की एफआईआर लॉन्च हो जी और झूठ बोलने वाली मशीन पर इनको चढ़ाया जाए। चलिए, जो ये नेता झूठ बोलने वाली मशीन पर जब चढ़ाया जाएगा तो बहुत चीजें सामने आएंगी निकलकर। संबित पात्रा जी, लेकिन आपको नहीं लगता है, ठीक है मुकेश शर्मा जी आपकी बात आ गई। संबित पात्रा जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस पूरे एपिसोड ने क्या आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर भी डेंट लगाया है? जो आप एक दुहाई दिया करते थे नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, आपको नहीं लगता है कि इस घटनाक्रम को बहुत ही संजीदगी से उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि हाई कमांड शब्द का जिक्र हुआ है कई बार इसमें? देखिए, जिस प्रकार से
कई मीडिया हाउसेस का ये रहा है कि डायरेक्टली विषय को नरेंद्र मोदी तक ले जाओ, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं भाई साहब। और देखिए, जहां तक पार्टी का विषय, बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया है कि पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि 3 दिन में आप अपने विषय को रखिए, हम अपने विधायक को छुपा, हम अपने वाइस प्रेसिडेंट को छुपा के नहीं रख रहे हैं, मगर इनके विधायक नजर नहीं आ रहे जिन्होंने आरोप किया है। मैं 2 छोटे-छोटे विषय कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं संजय भाई से, ऐसा क्यों हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक घर घर जा रहे हैं दूसरे नेताओं के कि हमारे पार्टी में अच्छा नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके यहाँ आप मुझे कंप्लीट, आप मुझे चाय पानी पिलाया जा रहा है? आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक पक्ष को आप एक पक्ष को आप देखिए, आपने बाकी लोगों को जितना समय बोलने दिया, आप क्यों बीजेपी? लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। डागर साहब के घर पहुंच गए, आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं। डागर साहब आपकी पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, समित पात्रा जी, आम आदमी पार्टी को जितना समय दिया, मैं आशा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी आप डागर साहब आपके पार्टी के नेता है ना, फिलहाल उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया है। अगर वो बातें कह रहे हैं तो वो भी आपके पक्ष में गया वो टाइम पे। मैं इसे प्रायोजित डिबेट कहूंगा। मुझे अपना आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का कोई मतलब नहीं। पूरा विषय कंप्लीट करने क्यों नहीं चलिए, बोल लीजिए आप मुझे सवाल पूछिए। क्या बोलिए? मैं तो ये सवाल, मैं देखिए, ये बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हम लोग सिविल डिबेट क्यों नहीं कर रहे? क्यों प्रायोजित रूप से जब मैं बोलने की चेष्टा करता हूं तो रोका जाता है? अब तो आपको सब कुछ प्रायोजित लगेगा संबित पात्रा साहब। मैं जब एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों घर घर घूम के आम आदमी पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं कि हमारे घर में सब ठीक नहीं है, हम छोड़ना चाहते हैं। अगर ये वीडियो सत्य है तो मैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं संजय भाई से पूछ रहा हूं, क्या हकीकत में ऐसा है कि मनीष सिसोदिया सीएम बनना चाहते हैं, विश्वास जी सीएम बनना चाहता है? ऐसी परिस्थिति में क्या घर में सब कुछ खराब हो गया है जो इनके विधायक बाकी विधायकों के घर में जा रहे हैं, बाकी पार्टी के नेताओं के घर में जा रहे हैं? हमारे लोग तो किसी के घर में नहीं जा रहे। दूसरा, जांच की बात आती है, बहुत संगीन है, हम इसकी जांच करा रहे हैं, हमने नोटिस भी मांगा है। चंद दिनों पहले एक बहुत क्रांतिकारी वीडियो आया था, आप लोगों ने भी चलाया था, मीडिया पे प्रश्न उठ गया था कि मीडिया को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उस समय आम आदमी पार्टी तो जांच नहीं करा रही थी उस सीडी की, उस समय आम आदमी पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही थी इस प्रकार से कि इस क्रांतिकारी वीडियो का जांच हो, मीडिया में जो खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है उसकी जांच हो। हम जांच करा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी आपकी बात जांच कर रही है। सर, आप जो कहना, आता हूं संजय सिंह जी आपके पास, लेकिन उर्मिलेश जी, क्या इस टाइमिंग को लेकर भी कुछ शक होता है? क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आता हूं, उनकी बात का जवाब दे, आइए बोलिएगा संजय सिंह जी बोलिएगा, लेकिन उर्मिलेश जी से जरा मैं कमेंट ले लूं। जो टाइमिंग है सवालों के घेरे में है। नहीं, एक मिनट उर्मिलेश जी, कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और सरकार को इस पर पक्ष रखना है, सरकार क्यों नहीं बन पाएगी? देखिए, हमारा विधायक अपने क्षेत्र में संगम बिहार में मौजूद है, कृपा करके किसी प्रकार का भ्रम फैलाने की ठीक है संजय सिंह जी। दूसरी बात आपने कहा, जब हमारा स्टिंग आया था तो हमने खुद से जाके दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से खुद कहा था इस ठीक है संजय सिंह जी की जांच कराइए। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं उर्मिलेश जी से, टाइमिंग को लेकर सवाल। आप लोगों की जो टाइमिंग है ना, एक मिनट संजय सिंह जी, एक दिन और ऐसे ही कुछ घटनाक्रम देखने को मिला था, खबरें आ रही थी कि उपराज्यपाल बीजेपी को बुला सकते हैं। उस दौरान अरविंद केजरीवाल साहब ने सुबह से ही तमाम ट्वीट करने शुरू कर दिए थे और नतीजतन कुछ हुआ नहीं था। क्या कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी भी हो सकती है उर्मिलेश जी? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देखिए, मैं संजय जी प्रमाण सामने सुन लीजिए संजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक एक्शन में, पॉलिटिकल एक्शन में भले हाल के दिनों में थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसने ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, मैं नहीं जानता कि कितना सत्य है कितना असत्य है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत सुपर्ब है, बहुत ही जैसे जैसे अचानक निशाने पर गई है ये सारा मामला। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस मामले की कल सुनवाई है, इस बीच में उपराज्यपाल भवन के स्तर पर या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज चल रही थी, यकायक सब कुछ बदल गया है। तो मुझे लगता है कि अब देखना होगा कि कल सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या करता है, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला 24 फरवरी से चल रहा है और 24 फरवरी से अगर हम देखते हैं, पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो संभवतः अगस्त महीने में हुई थी, इस पर जो चर्चा हुई थी वहां सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को। इस बीच में पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टैंड है वो बदलता रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी वहां पर जो कहती रही है और बाहर जो कह रही है, दोनों में एक फर्क है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी अपने कोर्स करेक्शन करने होंगे। बिल्कुल। और मैं कांग्रेस के हमारे साथ नेता मौजूद हैं, मुकेश शर्मा जी, उनसे सवाल लेता हूं। आप गलत आरोप हम पर मत लगाइए। नहीं मुकेश जी, देखिए, अगर ये सब कुछ हो रहा है, तिकड़मबाजी जारी है, तो क्यों नहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार बनवा देते हैं? ये सारा खेल ही रुक जाएगा अगर बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। जनहित में तथाकथित सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए क्यों नहीं एक बार फिर से सब कर लेते हैं? मैं उर्मिलेश जी को एक बात करेक्ट कर दूं, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है।
हम श्री अरविंद केजरीवाल जैसे धोखेबाज व्यक्ति को दोबारा समर्थन नहीं देंगे और उर्मिला जी किसी की सिफारिश से नहीं देने वाले हैं। और कहीं बीजेपी को आपके विधायकों ने समर्थन दे दिया तो कैसे रोकिएगा? चुनाव हो, पता लग जाएगा सबको उसकी हैसियत क्या है। मुकेश जी, कहीं आपके विधायकों ने ही बीजेपी को समर्थन दे दिया तो क्या कीजिएगा? रोकम रहे हैं, हमारा कोई विधायक समर्थन नहीं देगा। आप वाले बिक रहे हैं, बीजेपी वाले खरीद रहे हैं। नाम आ रहा है कांग्रेस के विधायकों का भी। नहीं, उसमें मुकेश भाई, अगर एजेंट बन रहा है, मुकेश भाई 17 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम भंग करने के पक्ष में नहीं है। फिर उसने 4 जुलाई को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सुपुर्द किया, उसके बाद जब अगली कार्रवाई 5 अगस्त को, तब भी नई सरकार ने कहा कि वो अभी इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये संभावना है सरकार बनाने की। नहीं, इसके पहले 7 मार्च को भी यूपीए सरकार कभी नहीं कहा, उस वक्त भी स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं अब हम आप पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। चलिए, अरे उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। उर्मिला जी, एक मिनट। के पाराशरन आपके वकील थे कांग्रेस पार्टी के पाराशरन ने भी कहा था कि भाई अभी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभा को अगर भंग करना है, आप समझते हैं कि सरकार बनने की स्थिति नहीं है, तो कांग्रेस को ये स्टैंड कंसिस्टेंटली ये लेना चाहिए। अब स्थिति ये है, एक मिनट, अब स्थिति ये है, आम आदमी पार्टी जो है वो किसी के साथ जा नहीं रही है, कांग्रेस जा नहीं रही है, बीजेपी किसी के साथ जा नहीं सकती है। सरकार बनेगी कैसे संबित पात्रा जी? एक मिनट, मुकेश शर्मा जी सुन लीजिए। संबित पात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा साहब, अब आपको इसमें करिश्मे की क्या उम्मीद है? नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आप जनादेश ले आइए ना, फिर से फ्रेश मैंडेट ले आइए। देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है, जब एलजी अगर इनवाइट करेंगे, अगर हमें कुछ बोलेंगे तो हम 2 चीजें करेंगे। हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करते हैं, वो नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो संविधान के दायरे में रह के करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है। कैसे होगा? मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कैसे होगा? आप थोड़ा बताइए, मैं चाहूंगा क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे सरकार बनेगी? मैंने कहा क्या बनाएगी करके, 34 चाहिए, मैंने कहा क्या बनाएगी करके। आपने दोनों बातें कही। मैंने कहा कि संविधान के दायरे में होगा जो भी होगा, अगर हमें बुलाया गया तो। नहीं, जब भी बुलाया जाएगा उस समय चर्चा करेंगे। अभी से क्यों उस विषय में? वही तो मैं चाह रहा हूँ ना, ये जो अगर मगर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, अगर मगर कैसे होगा? पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि वो सरकार बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब अरविंद केजरीवाल जी भाग खड़े हुए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने एक अर्जी लगाई थी जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। अर्जी ये थी कि आप हाउस को सस्पेंडेड रखिए, प्लीज इसे डिसॉल्व नहीं करिए, क्योंकि हम सरकार बनाने का ऑप्शंस खोज रहे हैं। वो ऑप्शंस खोजें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में तो वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम ऑप्शन खोज ले तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है। ऐसा क्यों दो मत है? नहीं, लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया सर, उसके बाद कुछ तो शंका आपके मन में भी होगी ना। ये सवाल गड़बड़ चल रहा है। ये सवाल आप मेरे से स्टिंग ऑपरेशन से पहले परसों भी पूछ रहे थे। उस समय तो स्टिंग ऑपरेशन नहीं आया था, उस समय भी यही सवाल था। आज स्टिंग ऑपरेशन सर, यही तो मैं जानना चाहता हूं ना कि सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते सरकार बनने की कोई सूरत नहीं है? करिश्मा कैसे होगा ये बताइए। आपके पास ये जो जादुई आंकड़ा है बहुमत साबित करने के 34 का है, कैसे होगा? हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। मगर आप संजय सिंह जी से पूछिए, वो जो ऑप्शन ढूंढ रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखे कि हम भी ऑप्शन देख रहे हैं, और उनका भी एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसको आप लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार 4-5 एमएलए आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के एक विधायक से मिल रहे थे। हमारे यहाँ तो हमने शेर सिंह जी से जवाब मांगा है, वो एमएलए भी नहीं है। सरकार एमएलए बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं। उनके तो एमएलए मिल रहे थे, वो जवाब दे। संजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। संजय सिंह जी, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप गलत तथ्य देश के सामने रखेंगे तो उसकी प्रामाणिकता पे सवाल उठता है। कृपा करके अगर अखिलेश जी आपके पास ऐसा कोई स्टिंग हो जिसमें हमारे 4-5 एमएलए कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के एमएलए से संपर्क कर रहे हो, या संबित पात्रा जी के पास हो, तो उसको आप दिखाइए। ये तो पूरा देश देख लिया है, पूरा देश भी जाने। दूसरी बात, आपने एक बात ये पूछा कि हमारे घर में क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है। अरे आपके घर में क्या चल रहा है? आप देखिए, आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष इस तरह के काम में लगे हुए हैं, खरीद फरोख्त के काम में लगे हुए हैं। आप अपने घर में देखिए। अभी आपने संजय सिंह जी, एक बात बताइए। संजय सिंह जी, आपकी बात हुई होगी मोहनिया जी से। संजय सिंह जी, मोहनिया जी से आपकी बात हुई होगी। ये आरएसएस का जिक्र क्यों हुआ वहां पे? तो फिर आपको अपना बयान पलटना संजय सिंह जी, ये आरएसएस का क्यों जिक्र हो रहा था? संजय सिंह जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं छोटे में अगर आप जवाब दे पाए, आरएसएस का जिक्र क्यों हुआ इस स्टिंग ऑपरेशन में, किस बाबत?
और आएगा देश के सामने। कई टीमें बना रखी हैं आप लोगों ने तोड़फोड़ करने के लिए, कई टीमें आपने। मेरी आवाज संजय सिंह जी तक नहीं जा पा रही है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। कई और भी सवाल हैं, उन पर भी मैं बातचीत करूंगा। उमले जी, मैं आपके पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया और उसमें ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। आरोप बहुत ज्यादा संगीन है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये तमाम प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 करोड़ रुपए दे सकते हैं आम आदमी पार्टी के एक विधायक को, इसके अलावा चेयरमैन का पोस्ट दिया जा सकता है। तमाम कई ऐसे बातें कही गई हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजय सिंह जी, इसी बातचीत में एक जगह इस बात का भी जिक्र है कि आरएसएस की भी रजामंदी है, यह मामला क्या है? और हाई कमांड से बातचीत का जो जिक्र कर रहे हैं यहां पर वीडियो में जो नजर आ रहे हैं डागर साहब बातें जो कह रहे हैं बीजेपी के नेता, वो क्या मामला, जरा बताएं छोटे में। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये कि ये आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा था कि ये पूरी कवायद पिछले 1 महीने से चल रही थी जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि बीच में उसमें कुछ बातचीत में ये लोग पीछे हटे थे, ये कहते हुए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली में इस प्रकार की अनैतिक तरीके से सरकार बनाने को तैयार नहीं है। अच्छा। लेकिन जो बातचीत कल की हुई जिसमें पूरी बेचैनी और छटपटाहट दिख रही, और मैं आपको बता रहा हूं कि कई और विधायकों से संपर्क किया गया और ये अकेले शेर सिंह डागर जी अपनी तरफ से शुरू किए होंगे ऐसा मैं नहीं मानता। निश्चित रूप से कहीं से इनको निर्देश प्राप्त हुआ होगा। जब अमित शाह कहते हैं इसमें कुछ अनैतिक नहीं है, राजनाथ सिंह जी कहते हैं, उस पर बयान देते हैं कि नहीं जोड़ तोड़ की सरकार तो नहीं बनाएगी लेकिन पुनर्विचार कर सकते हैं, ऐसे जब बयान आने लगते हैं तो इन लोगों को कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी दी गई। शेर सिंह डागर जी, ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे थे या किसी के संपर्क में थे आप? कि जगदीश मुखी के नाम पर आरएसएस तैयार है। अच्छा, शेर सिंह डागर जी, मुखी के नाम पर आरएसएस तैयार है, ये उस बातचीत में पूरी बात कही। ठीक है, शेर सिंह डागर जी, ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे थे या किसी का कंसेंट था? हाई कमांड कौन है? आरएसएस से रजामंदी का क्या मतलब है? देखिए, अरे भाई साहब, ये अपने शब्द दूसरों के मुख में जबरदस्ती डालने वाली बात है। ये जो है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपने आप को आरए प्रस्तुत करने के लिए हमें अपनी पार्टी में ले लीजिए। अच्छा। और ये बार बार जो है ये मेरे से शर्मा जी बिल्कुल छोटा रिएक्शन, फिर मेरे से नहीं। सुनिए शर्मा जी, सुनिए, ऐसी ही सलाह वो आपकी पार्टी के भी कुछ विधायकों को दे रहे थे कि आपकी पार्टी के विधायक भी कुछ संपर्क साध रहे थे या कुछ सलाह ले रहे थे शेर सिंह डागर साहब से? देखिए अखिलेश जी, हमारी पार्टी के विधायकों से जी आप पार्टी के लोगों ने संपर्क किया था कि एक बार सरकार बनवा दो। हम लोग आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। वक्त नहीं है, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, वक्त बिल्कुल नहीं। आखिरी कमेंट उर्मिलेश जी, आदर्श क्या है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल 20 सेकंड में सर बता। हम ऐसे धोखेबाजों को समर्थन नहीं देंगे। माफी के साथ बीच में रोकना पड़ेगा। मैं कोई दिल्ली में विधानसभा भंग हो और चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, या जजमेंट तो नहीं, जो भी ऑब्जर्वेशन आए उनकी टिप्पणी आवे, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो बीच बीच में कही जा रही थी कुछ कथित संविधान वेत्ताओं द्वारा कि गुप्त मतदान से मुख्यमंत्री चुन लिया जाए, ये संविधान में इस तरह का उल्लेख कहीं नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि संविधान की व्याख्या हमारे देश में कुछ समझदार लोग करते हैं, कुछ नासमझ लोग करते हैं। मैं समझदार लोगों को पढ़कर ये बात कह रहा हूं कि नहीं ऐसा कहीं इसकी व्याख्या के बारे में कहा जा रहा है पैरा 9 में ऐसी कोई बात मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।